महू में आदिवासी युवती की संदिग्ध मौत के बाद हुई फायरिंग में एक आदिवासी युवक की मौत हो गई। वहीं अब इसके बाद सियासत का बाजार गर्मा चुका है। कांग्रेस नेताओं ने एक सुर में फायरिंग के आदेश को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इनमें सरकार को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की और मृत युवती के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या करने का आरोप लगा दिया। हम सबके लिए बहुत दुख की बात है। एक बेहद दुखद घटना मऊ इंदौर में हुई है, जहां पर एक बेकसूर आदिवासी युवक की हत्या की गई है पुलिस के द्वारा, फायरिंग की गई है उस पर। और सबसे गंभीर मुद्दा तो ये है कि जो ये घटनाक्रम हुआ क्यों हुआ, क्योंकि शायद कल ही एक आदिवासी बच्ची का सामूहिक बलात्कार किया गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। उसी कारण पूरे हमारे आदिवासी भाई इंदौर जिले के और आसपास के जिले के आंदोलित थे और उस आंदोलन के दौरान पुलिस ने फायरिंग की और उसमें एक बच्चे की उसमें हत्या हो गई। मैं सीधा पूछना चाहता हूं गृह मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, क्या उनको आदेश दिए गए थे पुलिस को फायरिंग करने के लिए? धरने तो अनेक होते हैं, धरने राजनीतिक पार्टी भी करती हैं, सामाजिक संगठन भी करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि जब धरना होता है आदिवासी समुदाय का तभी पुलिस फायरिंग करती है? ये बहुत गंभीर विषय है और आज हम मांग करेंगे विधानसभा के अंदर कि तत्काल रूप से गृह मंत्री जी इस पर उत्तर दें। ये आदेश कहाँ से मिले फायरिंग के इस पूरे घटनाक्रम में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक अकेला उदाहरण नहीं है। आदिवासियों के साथ लगातार ऐसे हादसे हुए हैं भाजपा के राज में, जिससे स्पष्ट होता है कि भाजपा सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, ये सब कहीं ना कहीं जो मानसिकता है वो आदिवासी विरोधी मानसिकता है। कल एक बहुत ही दुखद, निंदनीय, शर्मसार करने वाली घटना हुई है, जिसमें हमारे आदिवासी भाइयों को पुलिस ने गोलियों से भून दिया है। हमारा भाई भेरूलाल को मौत के घाट उतार दिया और बहुत सारे आदिवासी भाई को पुलिस की गोलियां लगी। एक दो नहीं, 200 से ज्यादा गोलियां फायर करी गई हैं। ये कैसा प्रशासन है? ये कैसी सरकार है? उनकी क्या गलती थी? वो एक आदिवासी युवती, आदिवासी बहन के साथ बलात्कार रहा था और उसको मार डाला गया था। उसके लिए न्याय मांग रहे थे, दोषियों पर 302 की कायमी मांग रहे थे और दोषियों पर ना कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी। यह सरकार लगातार आदिवासियों का शोषण करती आई है और कर रही है। यह पहली घटना नहीं है। लटेरी में भी, लटेरी कांड में लकड़ियां जंगल से चुराने के शक में हमारे लोगों पर गोलियां चला दी गई, उसमें कई लोग मारे गए। गुना में राम प्यारी बाई को जिंदा जला दिया गया, पर आज तक उसको न्याय नहीं मिला है। नेमावर कांड में हमारी बहनों को जिंदा गाड़ दिया गया, पर आज तक उनको न्याय नहीं मिला, क्योंकि उसमें बीजेपी के विधायक का नाम, लोगों के नाम आ रहे थे। नेमावर कांड, नीमच कांड, हमारे लोगों को, कन्हैयालाल भील को रगड़ रगड़ कर मार डाला गया और कौन थे? बीजेपी का सरपंच उसमें नाम आता है। सिवनी में गाय ले जाने के शक में हमारे लोगों को पीट पीट कर आदिवासियों को मार डाला जाता है। तो इस सरकार में लगातार आदिवासियों पर अत्याचार, उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। उनको कीड़े मकोड़ों की तरह मार डाला जा रहा है। हम मांग करते हैं कि इसमें जितने भी स्टाफ है, जितने भी पुलिसकर्मी है, जितने भी इंचार्ज है, उन पर 302 की कार्रवाई होना चाहिए। उन्हें भी जेल के पीछे भेजना चाहिए और जिस तरह से उन्हें हत्या करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। और इसमें सिटिंग हाईकोर्ट के जज से जांच होना चाहिए और हो सके तो आदिवासी जज होना चाहिए, पर हाईकोर्ट में आदिवासी जज हैं नहीं। यह भी एक दुख की बात है। बहुत दुख हो रहा है। पूरा आदिवासी समाज जबरदस्त तरीके से हाथ है, रो रहा है, आक्रोशित है, खून उबल रहा है और ये सरकार सिर्फ वादे कर रही है, आश्वासन दे रही है, पर हर जगह, चाहे वो लटेरी कांड हो, चाहे ये महू का बड़गुंडा कांड हो, चाहे नेमावर कांड हो, चाहे नीमच कांड हो, चाहे गुना कांड हो, इनमें दोषियों को बचाने का एक और एक ही व्यक्ति का नाम सामने आता है, वो बीजेपी के लोग होते हैं। सरकार को जागना चाहिए। यह हत्यारी सरकार बन चुकी है और हमें इंसाफ चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा,
पूरे प्रदेश का और पूरे देश का एक एक आदिवासी चुप नहीं बैठने वाला है। लड़ाई लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे और ये जो भ्रष्ट हत्यारी सरकार है इसको सबक सिखाएंगे। पुलिस कहती है कि हमने जान बचाने के लिए गोली चलाई, पर हकीकत यह है कि पुलिस में से किसी को भी ग्रीवियस इंजरी नहीं हुई है, गंभीर चोटें नहीं आई हैं, जानलेवा चोट नहीं आई है। फिर उन्होंने ओपन फायर कैसे कर दिया, वो भी थाना परिसर में? ये अपने आप में बताता है कि ये कहीं ना कहीं सुनियोजित था और जो भी इसमें लिप्त है उनको फांसी की सजा होना चाहिए। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में पिछले 18 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, इस सरकार में लगातार जो हमारे आदिवासी भाई हैं, हमारी आदिवासी समाज है, हमारी आदिवासी बेटियां बच्चियां हैं, हमारी दलित वर्ग के जो लोग हैं, उनके साथ ऊपर लगातार जो है अन्याय और अत्याचार हो रहा है और इस प्रकार की घटनाएं लगातार जो है सामने आ रही है और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सरकार जो है हमारे आदिवासी वर्ग और हमारे दलित वर्ग के लोगों के साथ जो है अन्याय और अत्याचार कर रही है। तो सदन में भी इस बात को उठेंगे, आदिवासी को लगातार निश्चित रूप से इसको सदन में भी जो है पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। के ऊपर अपराध कर रही है और कभी भी कहीं भी आदिवासियों के खिलाफ जब दुराचार होता है, अत्याचार होता है, तो जो सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार कार्रवाई करने की बजाय पीड़ित परिवार को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। जो लोग आंदोलन करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, ये घोर निंदनीय है। सरकार का ये रवैया बिल्कुल आदिवासी विरोधी है। जिस तरह से आदिवासियों पर पूरे प्रदेश में अत्याचार हो रहा है, इससे सरकार का मुखौटा बिल्कुल सामने आ जाता है कि सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है। बिल्कुल उठाया जाएगा, बिल्कुल उठाया जाएगा।